डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्ट को मानने वाले जितने भी स्कॉलर हैं, एक टॉपिक पर अक्सर बात करने पर उतावले नज़र आते हैं। वो टॉपिक है अल्लाह का कॉन्सेप्ट, या ये कह लें अल्लाह का दुनिया बनाने का कॉन्सेप्ट। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए साहिल भाई ने मोमिनों के सामने यही सवाल रखा कि अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई। 5 से 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम में एक से एक मोमिन आए, सब ने अपने अपने ढंग से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, पर इन सभी के जवाब सिर्फ आपको हंसाने का काम करते हैं। इन लोगों के जवाब में कोई भी लॉजिक नज़र नहीं आता, सिवाय उल्टी सीधी बातों के। इस लाइव स्ट्रीम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, समय मिले तो पूरी लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और जानकारी भी मिलेगी। वैसे तो हर एक मोमिन अपने आप को बहुत काबिल और दूसरों को एकदम बेवकूफ़ समझता है। ये लोग अपनी नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ पाते, फिर भी किस तरह अपने दीन को सबसे सच्चा और सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, आप इस वीडियो क्लिप में ही देखेंगे। ये लोग अपनी किताबों में लिखी उल्टी सीधी बातों को सही साबित करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, ये देखने वाली बात है। इनके दीन ने ही इन लोगों को जॉम्बी बना डाला है। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी गुलाम हुसैन साहब। जी साहिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। ओके, गुलाम हुसैन साहब है। आई होप कि कोई तो इंटेलेक्चुअल, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल आए जो इस्लाम के इन सारे कॉन्सेप्ट को जरा लॉजिकल साबित करके बताए। नमाजें पढ़ते हैं सर? मोमिन हैं अभी तक? जी सर बिल्कुल 100%। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। आयतुल कुर्सी में माज़अल्लाह जी कहाँ से आ गया? क्या माज़अल्लाह जी कहाँ से आ गया? माज़अल्लाह जी, वही तो कह रहे हैं। आयतुल कुर्सी में माज़अल्लाह जी कहाँ से आ गया? माज़अल्लाज़ी यशफ़अउ इंदहु। माज़अल्लाह जी कहाँ से आ गया? ये तो कह रहा नहीं है हूँ ना भाई। हाँ, मैं ध्यान ही नहीं दिया। माज़अल्लाह कहाँ है? नहीं, मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला माज़अल्लाह जी, ये माज़अल्लाह जी कहाँ लिखा है? माज़अल्लाह पढ़ रहा है कि यार आप खोले ना, माज़अल्लाज़ी है। माज़अल्लाह जी नहीं है ना। ये ले, ये पढ़ जरा क्या लिखा हुआ है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ माज़अल्लाज़ी। मंज़अल्लाज़ी, नॉट माज़अल्लाह जी, मंज़अल्लाह जी। माज़अल्लाज़ी कर रहा हूँ सर। मन चले ठीक है। ओके ओके। क्या है ये? मंज़अल्लाज़ी यशफ़अउ इंदहु। शुक्र है, माज़अल्लाह जी नहीं है। ओ अच्छा यार, ठीक है। हाँ साहिल साहब, आपकी आवाज चली गई कहीं पे। ओके, हाँ जी सर, क्या कहना है सर आपको आज के टॉपिक पे? जी सर, मैंने साहिल साहब से बात करनी थी। कहाँ यार गए? साहिल वो साहब गुम का गए? इंटरनेट खराब हो गया साहब थोड़ा 2-5 मिनट में आएंगे, लाइट गई है उनके यहाँ। चले मैं 2-5 मिनट में आ जाऊंगा सर। अच्छा, मुझसे बात कर डरते हैं लो। आप? सर मैं 2-5 मिनट में आऊंगा, मैंने उन्हीं से मुझसे डर लगता है मेरे भाई को। जी सर, डर क्या की हुआ? बात नहीं। हाँ क्या साहिल साहब क्या आ गए, क्या साहिल बोल रहे भाई? साहब आ गए सर। सर उन्होंने सिर्फ आपसे बात करनी, मुझसे डर लगता है। जी हाँ, मेरा जी, इंटरनेट का थोड़ा मसला हो की गया। बात नहीं, क्योंकि नहीं वो बात कर रहे थे उन भाई से। क्यों भाई, पहले, एडम साहब से डर लगता है? आप बात कर रहे थे ना पिछले भाई से, तो मैंने उसी हवाले से बात करनी थी, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। एडम साहब से क्या डर लग रहा है?
بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے اس بھائی کو, گفتگو جو آپ پیچھے کر رہے تھے, وہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا, اور وہ بھی جاہل چلیے سا ہی پھر تھا سے کوئی اسٹارٹ بھائی میرا. کرتے ہیں. ایک تو منٹ کیا وہ چھوڑ نام ہے دیجیے, ابھی آپ شروع کریں گے. روکیے. جی, جی جی, تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات جو میں کیوں بنایا سر؟ کہنے آیا ہوں وہ جی میں وہی بتا رہا ہوں سر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لاجیکلی, اللہ تعالیٰ کو کیا خدا کو بھی پروف نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ خدا کو نہیں سر, ماننے کے خدا لیے کی ہمیں پروف کرنے کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. آپ نے بھی یہ بتایا کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں بنایا. سر پہلی بات پروف کی ہے نا, کہ خدا کو پروف کرنے کے لیے جو نہیں ہے ہے, وہ ہمیں ہم نے مانگا ہی نہیں ہے, یہ تو مانگا ہی نہیں, سوال ہی ہمیں نہیں ہمارا. ہمیں معجزات دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, میں معجزات کو دیکھوں گا, لیکن اللہ نے انسان کو بنایا کیوں, وہ بتائیں. کوئی بھی معجزات نہیں دیکھ سکتا, نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی بھی. میرا کیا کوشچن مطلب, صرف یہ تھا کہ بھائی خدا کو. غلام ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے. جی سر, جی سر, جی سر, جی سر, جی سر, آپ کا جی جی قرآن جی کہتا ہے حکم. عیسیٰ نے, آپ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ نے پرندہ بنایا اور اس کے اندر پھونک ماری اور وہ اڑنا شروع ہو گیا, کریکٹ؟ جی جی بالکل. یہ معجزہ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا؟ آئی ڈونٹ نو. یو ڈونٹ نو, اوکے چلو ٹھیک ہے, آسان معجزہ بتاتا ہوں. موسیٰ نے پانی کے اندر لکڑی ماری اور پانی دو حصے میں ڈیوائڈ ہو گیا اور پوری قوم کو اس میں سے گزار کے لے گیا. یہ معجزہ وہاں پہ پوری قوم نے دیکھا؟ دیکھا. شکر ہے. تو معجزے دیکھے جاتے ہیں, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. تو جی معجزہ میں وہی وہی ہوتا ہے جو بتا, دیکھا جائے اور اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا ہو. نا معجزے کو سائڈ پہ رکھیں, کوشچن یہ ہے ہی نہیں. سر آپ نے آ کے میں وہی رک جائیں, کیا ہے بھائی, سر کیا غلام بول صاحب رہے رک ہیں؟ جائیں. ساحل صاحب کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی ابھی آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے اوکے, ایڈم صاحب؟ ہاں جی اب آئیے, اب آئیے. تو غلام صاحب آپ نے کہا ہاں اس بندے نے غلط کہا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے, ہاں آپ بتا دیں کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں بنایا. ہاں ہاں, میں وہی ہتھیار نکال رہا تھا, میرا انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا. یہ لیجیے میں ابھی ہتھیار نکال دیتا ہوں, ابھی ایک منٹ رکیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات ہاں, کا جواب جو ہے وہ اللہ کوئی نے, انسان نہیں دے سکتا. میں اس بندے کی طرح بونگیاں نہیں ماروں گا, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں, میں یہ نہیں کہوں گا اللہ کو سے غلطی ہو کیا گئی, جواب نہیں دے یہ ہو سکتا؟ گیا. ٹھیک ہے, اس بات کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اس کہ اللہ بات تعالیٰ نے کا, عبادت کے لیے بنایا ہے, ہمارا اس پہ ایمان ہے, سب سے پہلی بات. اوکے, دوسری ارے بات یہ ہے بھائی بریک کہ فیل, ایمان آپ ہے, میرا آپ سے بہترین یار بہترین تو سر, ایمان بریک ہے. فیل کر کے, بریک فیل کیوں ہو جا رہا بھائی؟ آرام آرام سے. آپ نے کہا کہ اللہ نے یار آپ بتایا ہے بات ہی نا نہیں جو, کرنے دے رہے, آپ بولتے اس طرح سے کہ آپ ارے ایک ایک کر کے بریک فیل مجھے بات کرنے تو صرف 2 منٹ لوں گا سر, اس سے زیادہ نہیں. 2 منٹ, کرنے دیں 2 منٹ گے, آپ بول رہے لیکن ہیں مجھے. تھوڑا بھائی آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں بریک فیل مت کرو اپنا, ٹھیک ہے؟ جی جی اچھا, آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا؟ جی, اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا. اوکے, ایک منٹ. یس کر دینا, یس کر کیونکہ دینا, قرآن چھوٹا پاک نے مسئلہ. کہا ہے یہ. اپنی قرآن پاک نے کہا مان عبادت لیا. کے لیے بنایا. اچھا, کیا سارے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں. نہیں. تو اللہ نے جس کام کے لیے یا جس مقصد کے لیے انسانوں کو بنایا تھا, اس میں وہ فیل ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں, اللہ کی مصلحت تھی اس میں. اور کیا مصلحت؟ یہ نہیں نہیں اللہ نہیں, یہ تعالیٰ کہاں نے لکھا ہے دنیا کو مصلحت؟ اسی طرح چلانا تھا نہیں, سر. یہ ایک مصلحت منٹ, کہاں یہ لکھا میں ہے؟ بتا رہا ہوں آپ کو سر, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک منٹ غلام صاحب, ایک منٹ. یہ میرا سب بلیو سے ہے, میرا بڑی جو بات, بلیو ہے میں آپ کو بتا رہا نہیں, نہیں آپ کا بلیف کہاں سے آیا جب لکھا ہی نہیں ہوا؟ ہوں. نہیں سر, میرا ایڈم بلیو ہے صاحب نا, آپ یہ جو سے بات پہلے اللہ حوالہ تعالیٰ نے مان لو. لکھ دیا کہ عبادت کے لیے بنایا, تو بس ختم بات. بھائی عبادت کے ایک لیے سیکنڈ بنایا. نا, اور آپ نے کہا کہ نہیں کرتے, رائٹ؟ اب آپ نے نہیں کہا کرتے, اس فیل میں ہوا اللہ کی اللہ. مصلحت تھی, میں نے کہا ڈن. یہ اللہ نے کہاں بتایا کہ اس میں اللہ کی مصلحت تھی؟ یہ کہاں بتایا؟ دیکھیں, اسلام کا غلبہ ہوگا, پہلی بات, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نے آنا فیوچر ہے. ٹھیک ٹینس ہے ہے بھائی, وہ فیوچر ٹینس یار, ہے. ابھی فیوچر کیوں نہیں میں بتا رہا ہوں, ہنسی آ رہا بھائی ہوں میں رکیں, یار, یہی آتا ہے, بھائی مذاق ہے دیکھیں, یار. رکیں, نہیں آپ کو ہنسی نہیں یہی کرتے, آتا ہے, ہنسی نہیں کرتے, ریلیکس ہو جائیں غلام صاحب. غلام صاحب ریلیکس ہو جائیں, ہنسی نہیں کرتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, فیوچر کے بارے میں بات نہ کریں, کیونکہ فیوچر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. فیوچر پورا ہی نہیں ہوا ہوا, جب جی جو ہوا ہوا اس پہ پتا ہم تو مجھے دیکھیں گے. پاس
नहीं है कि कुरान पाक कब आया या कोई ईसा या कोई भगवान या कुछ भी था, मुझे तो इसका भी नहीं पता है। मैं तो आया ही ओके 22 साल पहले हूँ, मुझे क्या पता है। आप कुरान पे बिलीव करते हैं ना? जी बिल्कुल करता हूँ। ओके, कुरान में कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने मसलहत के लिए ऐसा किया? कुरान में नहीं लिखा, मुझे लगता है अल्लाह ताला की मसलहत ओके होगी, इसमें कोई ना अच्छा, कोई जो बात आपको होगी। लगता है, देखें भाई वही बात है ना, आपको लगता है ना, आपके लगने लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने कहा कि लॉजिकली आपको नहीं एक्सप्लेन कर। पता कि कुरान कब आया, तो आपको नहीं, तो इसलिए सर हम लगने लगाने पे नहीं जाते। तो अल्लाह ने कुरान में क्या बताया है कि लोग अगर उसकी बात नहीं कर रहे तो वो क्यों नहीं कर रहे, अगर उसने यार बनाया आप ही इबादत के लिए? सर बात ये है कि अल्लाह ताला का क्या, हम किसी भी गॉड का प्रूफ लॉजिकली नहीं अच्छा, दे मैं सकते, एक पहली आपको बात तो फिर से ये है। मिसाल देता हूँ गुलाम दूसरी साहब। बात साहिल से सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ आपसे मैंने एक ये क्वेश्चन पूछना है अच्छा कि एक सेकंड आप रुक जो है जाइए, एक वो सेकंड रुक गए भाई गुलाम भाई, एक सेकंड। आपने बार बार ये लफ्ज कहा कि अल्लाह को छोड़े हम किसी भी गॉड को प्रूव नहीं कर सकते, कहा ना? जी जी मैंने आपको कहा है कि अल्लाह को प्रूव करो। यही तो बात क्या हो रही है, साहिल, टॉपिक क्या है ओके इसका। नहीं, क्या साहिल नहीं, साहिल ने आपको कहा कि अल्लाह को प्रूव करो, कहा है? मैंने नहीं आपको कहा, कहा है अल्लाह को प्रूव करो। नहीं वो जो सवाल ही नहीं है उसके बारे में बोलने की जरूरत क्या है? देखें, हम अब मैं आपको बताता हूं कि मैं गॉड को कैसे लेता हूं, ठीक है? फिर हम उसके बाद बात करते हैं। पहले हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। गॉड को प्रूव करने के लिए अगर गॉड ने कोई पैगाम दिया ना, उसको देखा जाएगा कि ये पैगाम सही है, लॉजिकल है, समझने आने वाला है, समझ आता है, वो पैगाम ऐसा है जिससे वो गॉड प्रूव हो सके। अगर उस पैगाम जो उसने भेजा है, जिसको मानते हैं लोग कि ये खुदा का पैगाम है, अगर वो पैगाम सच्चा साबित हो जाता है, लॉजिकल साबित हो जाता है, तो उससे वो वाला गॉड सच्चा साबित हो जाता है। दिस इज हाउ यू प्रूव गॉड, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो ठीक है ना, मानते हैं इस बात को? ठीक अच्छा, ठीक अब आपने ठीक हो दोबारा देखे, रुक जाए, एक सेकंड रुके, आपने 5 दफा यही बात की है, उसको अब दोबारा रिपीट नहीं करना, क्योंकि रिपीट करने से वो बात सच्ची साबित नहीं हो जाती। हम खुदा का चले, पैगाम मैं देख इसको रहे हैं, रिपीट नहीं करूँ सर, हम मैं खुदा इसको का रिपीट नहीं पैगाम देख करूंगा। रहे हैं। मेरा question- अब दोबारा से आपको सवाल question- करते हैं, सर सवाल मेरा करते हैं, उसका question है, जवाब, आप उसका मेरे question उसका नहीं जवाब करें। पहले दे दे, फिर आगे चलिएगा प्लीज। अगर जी खुदा ने पैदा ही इंसानों और जिनों को अपनी बात के लिए किया है, और हम जानते हैं जिन भी अल्लाह की बात नहीं करते, कई ढेर सारे जिन और कई ढेर सारे इंसान भी अल्लाह की बात नहीं करते, तो साहिल भाई का सवाल अब ये है, तो क्या अल्लाह अपनी क्रिएशन में सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा? यार इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी ना, कोई तो मसलियत नहीं, होगी, किसी ना तो अल्लाह ताला ने होगी। क्या उसने अपने दुनिया को पैगाम में दी है? क्या उसने यार कुरान अल्लाह में ताला की बताया? इसमें मसलियत होगी ना, सर अल्लाह ताला उसने की क्या इसमें कोई अपने मसलियत कलाम में होगी। बताया? मुझे मेरा ईमान होगी है इस पे यार, बस, ठीक मान तो है, नहीं, मैंने ईमान है इबादत करना है। सर। देखें, अब ये आप देखिए, यहाँ पे कहें, मुहर्रम आप यहाँ पे मुहर्रम कहें, अब मुहर्रम गुजरे, सर अभी मुहर्रम एक गुजरे हैं, सेकंड करबला भाई, का वाक़या हुआ, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। मुहर्रम पे नवासी बात को नहीं हो रही शहीद, भाई, मुहर्रम पे सर बात नहीं हो रही। कोई मैं आप हम्बली आप अच्छा आप कहीं भी नहीं जानते थे, ओके यार ठीक है, बाय बाय सर बाय। रुके, आप भागे नहीं अभी, इस वक्त भागे नहीं, और भाग गए हैं आप वो तो भाग रहे भाग हैं गया यार। क्योंकि आप भाग रहे हैं, आप कहीं और जाने नहीं देते, कहीं और जाने नहीं देते। मुहर्रम पे मैंने बात करनी थी। अच्छा, दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा। अच्छा यार एडम साहब, ये तो इतना तो साबित हो गया कि लॉजिकली अपने अल्लाह को उसके कॉन्सेप्ट को प्रूव नहीं कर सकते। मैं गुलाम भाई को ये छूट देता हूं, एडम साहब है, अपना टॉपिक लेके बात कर ले, चले। वाह, छूट है एडम साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल खुली छूट। अब क्या करे, एक भाग रहे ऐसे दुम दबा के भाग रहे, और आया ऐसे था जैसे पहले वाले को, अब ये जो उसने जो गंदगी फैलाई थी खत्म हो गया। साहिल साहब चल मसला भाई ये गुलाम, है, अपने मर्जी का ले ले भाई। तो देखा दोस्तों, यही है ऐसे इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।